हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक अपडेट के साथ साथ DU बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्यूज लाए हैं जीव विज्ञान के कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जैसा कि अब हमारे पास वक्त बहुत ही कम बचा है जिसमें हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, या यूँ मान लीजिए अब जो वक्त बचा है वो हमारी प्रिपरेशन का ना होकर अब वो हमारे रिवीजन का है। और ये क्विज़ आपके रिवीजन में ही हेल्प करेगा, और साथ ही साथ जितने भी इसके ऑप्शंस होंगे उनसे रिलेटेड भी मैं आपसे क्वेश्चन करते चलूँगा, जिनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देते रहेंगे। बाकी जो भी आंसर होंगे मैं भी आपके साथ डिस्कस करता चलूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है जीव विज्ञान से रिलेटेड, वो है जीव विज्ञान के जनक कौन है, किन्होंने जीव विज्ञान की खोज करी थी या जीव विज्ञान को शुरू किया था। तो इसका क्रेडिट जाता है अरस्तु को, और इसी के साथ गैलीलियो गैलीली हैं, इनके द्वारा किस चीज़ की खोज की गई थी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। साथ ही जो लुई पास्चर हैं, लुई पास्चर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपका किण्वन होता है, किण्वन की खोज लुई पास्चर ने की थी। और प्लेटो से संबंधित मैंने एक बुक के बारे में आपको बताया था, प्लेटो द्वारा एक बुक लिखी गई थी, उसको अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में टोटल 639 मांसपेशियां होती है। वहीं अगर आपसे पूछ ले हड्डी कितनी होती है, तो एक वयस्क नागरिक में, एक वयस्क आदमी में हड्डियों की संख्या 206 होती है, और जबकि एक जो शिशु होता है उसमें हड्डियों की संख्या 300 होती है। ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका थर्ड क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो जो रक्त का पीएच मान होता है वो आपका 7.4 होता है, और जबकि जो शुद्ध जल होता है हमारा उसका पीएच मान 7 होता है। ठीक है, जिसे हम उदासीन भी कहते हैं। तो जो जल होता है हमारा वो उदासीन होता है जब पीएच मान का जो वैल्यू होती है वो 7 होती है। फिर आपका चौथा प्रश्न है, छिपकली एक डैश क्या है। तो छिपकली एक सरीसृप है, स्तनधारी है, मोलस्का है, या फिर एनेलिडा। किस वर्ग में छिपकली आती है। तो जो छिपकली है वो आपकी सरीसृप वर्ग में आती है, जिसमें आपके सांप और रेंगने वाली चीज़ें आती हैं। स्तनधारी में आपका व्हेल मछली हो गई, इसी के साथ डॉल्फिन हो गई, हम व्यक्ति हो गए, या फिर जितने भी जीव जंतु हो गए वो सारे स्तनधारी में आते हैं। मोलास्का में आपके कीड़े मकोड़े मकड़ी वगैरह आती हैं, और एनेलिडा में आपके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, एनेलिडा में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं, किस वर्ग के आते हैं। ठीक। फिर आपका पांचवा है, रक्त का लाल रंग होता है किसके कारण। प्लाज्मा के कारण, एंटीजन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, रक्त बिंबाणु के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन के कारण। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही जो रक्त होता है उसका लाल रंग होता है। बाकी जो हमारा रक्त होता है उसमें प्लाज्मा कितना होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कितना % हमारे रक्त में प्लाज्मा होता है। और साथ ही साथ जो हमारे शरीर में जो रक्त है वो जमता नहीं है, वो किसके कारण होता है। ठीक। और जब हमें चोट लग जाती है तो वहाँ पे जब रक्त का थक्का बनता है वो किस प्रोटीन के कारण बनता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, छठा, कोशिका की खोज की थी किसने की थी। रॉबर्ट हुक ने, रॉबिन्सन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, कैमिलो गोल्जी ने। तो कोशिका की खोज मैंने जैसे कि आपको बताया था कि कोशिका 2 प्रकार की थी। एक मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और एक जो जीवित कोशिका की खोज की थी वो लीवेनहॉक ने। तो रॉबर्ट हॉक मृत कोशिका की खोज की थी, तो यहाँ पे कोशिका पूछा है सिर्फ, तो पहली दफ़ा जो कोशिका थी वो मृत ही थी, तो रॉबर्ट हुक को इसका श्रेय जाता है। जब अगर आपको स्पेसिफिकली पूछे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की है तो आपके लीवेनहॉक हो जाएंगे। फिर इसी की तरह फिर जो आपका रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट ब्राउन द्वारा केंद्रक की खोज की गई थी। ठीक। कैमिलो गोल्जी द्वारा गोल्जी काय की खोज की गई थी, और रॉबिन्सन द्वारा किसकी खोज की गई थी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिर नेक्स्ट है फिर आपका 7वां प्रश्न, रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो जो यंत्र होता है रक्तदाब को मापने वाला उसे हम स्फिग्नोमीटर कहते हैं। क्रोनोमीटर के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था। तो क्रोनोमीटर से किस चीज़ को नापते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी जो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है वो वैलिड नहीं है। फिर 8वां है आपका, वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा है। तो कौन सा है, टुंड्रा, सिकोया सैम्पर, देवदार या चीड़। तो जो सबसे ऊंचा पौधा होता है वनस्पति जगत का उसे हम सिकोया सैम्पर कहते हैं।
बाकी हो गया देवदार और चीड़, ये वृक्ष कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन से राज्य में ज़्यादा पाए जाते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिर अगला प्रश्न है 9वां, मादा एनाफ्लीज मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है। तो मादा एनाफ्लीज द्वारा कौन सा रोग फैलता है, तो वो होता है मलेरिया। और जो डेंगू होता है वो आपका एडिस मच्छर द्वारा होता है। और साथ ही साथ पीलिया जब होता है हमें तो हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, प्लस पीलिया किसके कारण होता है, परजीवी के कारण होता है, या फिर आपका एक जीवाणु जनित रोग है, या फिर कवक जनित रोग है, किस प्रकार का रोग है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अगला है फिर आपका 10वां, मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, जो आपके क्रोमोसोम होते हैं वो कितने जोड़ी होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 46। हमारे शरीर में 23 जोड़े 2 क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, जो कि टोटल 46 हो जाते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है आपका 11वां, थैलेसीमिया रक्त अल्पता अनीमिया का एक प्रकार है जिसमें हीमोग्लोबिन का निर्माण कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता है, या फिर हीमोग्लोबिन का निर्माण बहुत अधिक हो जाता है, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है सेकंड, हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, थैलेसीमिया रक्त अल्पता में हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता है। फिर अगला प्रश्न है आपका 12वां, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो जो स्कर्वी हो वो आपका सी, विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी को हम रासायनिक रूप में क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एसोकॉर्बिक अम्ल। सेम है आपका विटामिन डी, इसे हम कहते हैं, तो विटामिन डी को हम कहते हैं कैल्सीफेरॉल। और इसी के साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें पहला हमारा थायमिन होता है, उसी के बाद फिर और बीच में B12 विटामिन आते हैं। ठीक है, इसी के साथ फिर आपका विटामिन ए है, जिसे हम रेटिनॉल कहते हैं। और इनसे अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं, जिसमें हमारा विटामिन डी में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है। विटामिन बी में हमें रतौंधी वगैरह होने लगती है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट देखते हैं फिर अगला 13 क्वेश्चन है, क्वाशियोकोर रोग किसकी कमी से होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये DU BED लास्ट ईयर पूछा भी गया था कि क्वाशियोकोर किसकी रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो ये वसा है, जल है, प्रोटीन है, कार्बोज है। कार्बोज मतलब कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पे जो एक क्वाशियोकोर रोग है वो आपकी प्रोटीन की कमी से होता है। और एक और होता है इसी के साथ मरासमस, तो वो आपका वसा की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका विकास के आधार पर पादप उत्कों के 2 प्रकार होते हैं, कौन से। तो पहला है विभोजित ऊतक एवं उपकला ऊतक, विभोजितिक ऊतक तथा स्थायी ऊतक, संयोजी ऊतक तथा स्थायी ऊतक, विभोजित ऊतक एवं संयोजी ऊतक। ये विभोजित जो है आपने जो प्लांट टिश्यूज होते हैं उसके बारे में पढ़ा हुआ था, जो टॉप वाला एरिया होता है जहाँ से पौधे का विकास होता है उसे हम विभोजित ऊतक कहते हैं। तो ये तो कंफर्म है कि ये वाला फर्स्ट होना ही चाहिए। उसी के साथ साथ जो नेक्स्ट होगा वो आपका होगा सेकंड ऑप्शन, स्थायी ऊतक। इन्हें हम पादप ऊतक का आधार कहते हैं, जो के कारण विकास हो पाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, गोल्जी काय की खोज किसने करी। तो मैंने ऊपर बताया था आपको, गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने करी थी। और फिर रदरफोर्ड ने जो परमाणु नाभिक होता है उसकी खोज करी थी। रॉबर्ट हुक ने आपकी कोशिका की खोज करी थी। और डाल्टन का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, तो डाल्टन के सिद्धांत पे जो अहम और प्रमुख बात थी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगला प्रश्न है आपका, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी का जो डंक होता है उसमें आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, टार्टिक आपका टमाटर में पाया जाता है, एसिटिक आपका सिरके में पाया जाता है, और साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिर अगला प्रश्न है आपका, शरीर की मूलभूत इकाई है। तो ये हमने ऊपर ही कर लिया कि शरीर की मूलभूत इकाई होती है कोशिका। और कोशिका द्रव्य किससे मिलकर बनता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिर है केंद्रक की खोज, ऊपर हमने पढ़ ही लिया है। केंद्रक में ही आपके गुणसूत्र होते हैं जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, और क्रोमोसोम में फिर आपके DNA होते हैं, और DNA के माध्यम से ही हमारा जो आनुवांशिक गुण होता है वो निर्धारित होता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है 18वां, इंसुलिन किस अंतरस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। तो इंसुलिन आपका अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। और इसी के साथ एड्रेनल है जो एड्रेनलिन ग्रंथि से निकलता है, जो आपका रक्तदाब होता है उसे नियंत्रित करता है, यानी कि BP जो होता है आपका उसे नियंत्रित करता है। ठीक है,
फिर अगला प्रश्न है आपका, आनुवांशिकी के जनक कौन हैं? तो आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जोहान मेंडल। अगर आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, ये साफ साफ है, आनुवांशिकी वाला चैप्टर आपका 10th क्लास में। तो ग्रेगर जोहान मेंडल जिन्होंने मटर के माध्यम से और बीजों के माध्यम से ये आनुवांशिकी के गुण का सत्यापन किया था। फिर है लैंड स्टीनर, इन्होंने जो RH फैक्टर है ब्लड में उसका खोज की थी। फिर है एडवर्ड जेनर और है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने आपके जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसकी खोज करी थी। और एडवर्ड जेनर का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको कुछ पता है। फिर अगला है लास्ट क्वेश्चन, वे कवक जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम मृतजीवी कहते हैं। परजीवी जो कि किसी दूसरे के शरीर पर या फिर किसी दूसरे के भोजन पर निर्भर रहते हैं, जैसे अमरजीवी बेल हो गई, ठीक है। इसी तरह परपोषी हो गए जैसे जूं, और स्वयंपोषी जो सारे प्लांट हो गए जो खुद अपना भोजन बनाते हैं। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम अपना रिजल्ट चेक करते हैं। ये मैंने करा सबमिट और देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या रहता है। तो रिजल्ट है हमारा 20/20 एज यूजुअल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन और रिवीजन बहुत तेज़ी से कीजिएगा एंड आई होप आप इस B.Ed एग्ज़ाम को ज़रूर क्रैक करेंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगैन। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।